वायु दिशा पश्चिम दिशा के राइट एंड पे आती है और उत्तर दिशा के दाएं साइड पे आती है, लेफ्ट साइड पे। वायु दिशा पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच वाली दिशा है। पश्चिम दिशा के अधिपति ग्रह चंद्र ग्रह है। वायु दिशा में का सीधा कॉन्टेक्ट, सीधी बात करें तो वायु दिशा मन के साथ जुड़ी हुई बात है। वायु दिशा अपने मन के साथ जितनी भी बात जुड़ती है, डिसीजन मेकिंग है, कॉन्फिडेंस लेवल है, या तो अपने जीवन जीने के एक तरीका, विचार शक्ति, प्लानिंग, जो भी बोलते हैं उसमें मन के साथ जो भी बात जुड़ी हुई है, सब बात के लिए वायु दिशा सबसे बड़ी दिशा है। वायु दिशा अगर जितनी भी अच्छी होगी तो इसने उतने आपके जीवन में फाइनेंशियल लेवल पे, मेंटली लेवल पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत जरूरी दिशा है। वायु दिशा में अपने पहले समझ लीजिए कि वास्तु दोष किस तरह से होता है। वास्तु दोष वायु दिशा में कौन सी सिचुएशन में बोला जाता है। तो वायु दिशा अगर किसी भी वायु दिशा में कोई भी नॉर्थ साइड या तो वेस्ट साइड में विंडो नहीं होती, बंद होती है, पूरी कंप्लीट बंद होती है, तो ये बड़ा वास्तु दोष बोला जाता है। वायु दिशा कटी हुई या तो बढ़ी हुई, वो भी बड़ा वास्तु दोष है। वायु दिशा में का फ्लोरिंग लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा या तो सबसे ज़्यादा नीचा होता है, ईशान या तो नैऋत्य के कंपेयर में या तो अग्नि के कंपेयर में, तो वो भी बड़ा वास्तु दोष होता है। वायु दिशा में अगर मेन डोर है लेकिन ज़्यादा खुलता नहीं है, ज़्यादा बंद रहता है, तो वो भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन जब भी होती है तब वास्तु दोष उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो उसकी इफेक्ट क्या आती है लाइफ में, वो भी आप समझ लीजिए। एक तो डिसीजन मेकिंग में वायु दिशा बहुत इफेक्ट करती है, डिसीजन कोई भी लेने नहीं देती। दूसरी बात है कॉन्फिडेंस लेवल, घर के, परिवार के या तो ऑफिस के स्टाफ के जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। साथ में वीवरिंग माइंड होता है, आज ये करो कल ये करो, कोई परफेक्ट सोच नहीं होती है, परफेक्ट प्लानिंग नहीं होता है। वायु दिशा के हिसाब से फाइनेंशियल लॉस बहुत होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस ज़्यादा होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपके पास और फैक्ट्री या तो ऑफिस है तो स्टाफ का भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, लेबर का भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और आपका बिजनेस अगर विदेश के साथ जुड़ा हुआ है तो वायु दिशा के दोष के हिसाब से विदेश के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस में बहुत सारी इफेक्ट आती है और बिजनेस कर नहीं पाते, या तो माल रिजेक्शन का भी ज़्यादा बात आती है। इंडस्ट्री है तो वायु दिशा का दोष ज़्यादा है तो आपका माल का रिजेक्शन का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण बढ़ जाता है, जिसके हिसाब से फाइनेंशियल लॉस सबसे ज़्यादा आता है। और वायु दिशा के हिसाब से बिजनेस में अगर मशीनरी ज़्यादा यूज करते हैं तो मशीनरी का मेंटेनेंस एक्सपेंस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और बिजनेस में अगर आपने किसी को क्रेडिट दिया है, उधारी पे माल दिया है, पैसे लेने के बाकी, तो उगरानी भी फंस जाती है। कई दफ़े वायु दिशा की बड़े वास्तु दोष के हिसाब से दिवाला फूका जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, मेंटली लॉस होता है, साथ में फाइनेंशियल लॉस होता है। साथ में वायु दिशा के दोष के हिसाब से लड़की की मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मैरिज डिले होते हैं या तो मैरिज नहीं हो पाते। कई दफ़े लड़की 30 साल 35 साल 40 साल तक घर में ही बैठी रहती है। अगर ये सिचुएशन से बचना है तो वायु दिशा का वास्तु दोष दूर करना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन का भी उसमें अगर आपके पास कोई खेत का जगह है या तो इंडस्ट्री जगह है तो उसमें वायु दिशा में सेफ्टी टैंक या तो अंडरग्राउंड टैंक वायु दिशा में नहीं होने चाहिए, उसका लेवलिंग भी देखना चाहिए। अगर वो सही नहीं होगा तो आपकी फैक्ट्री या तो बिजनेस जो भी सेंटर है वो लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। लंबे समय तक चलाना है और अच्छी तरह चलाना है तो वायु दिशा का दोष किसी भी हालत में रहना नहीं चाहिए। वायु दिशा में आप बेडरूम बना सकते हैं लेकिन गेस्ट का बेडरूम बना सकते हैं, या तो फिर आपके घर में लड़की मैरिज लायक की एज में है तो उसको सुना बैठना उधर वो रूम का ज़्यादा यूज करवाइए। वायु दिशा में ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, या तो जिसको फॉरेन जाना है और वीज़ा में तकलीफ होती है
तो उनको वायु दिशा का ज़्यादा यूज करवाइए। तो वायु दिशा के बहुत सारे प्लस पॉइंट है, साथ में वायु दिशा का जो भी माइनस पॉइंट अगर उसको आप इग्नोर करते हैं तो आपकी लाइफ में हर जगह पे कंफ्यूज रहेगा, हर जगह पे आपकी लाइफ में कंफ्यूज डिसीजन मेकिंग होने से हिसाब से आप आर्थिक और मानसिक और शारीरिक और सामाजिक सभी समस्या बढ़ जाती है। शारीरिक समस्या में आज के समय में कोरोना के जो सिचुएशन है उसमें जो फेफड़ा की बात बड़ी होती है वो फेफड़ा के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। श्वास की बीमारी और फेफड़ा डायरेक्ट वायु दिशा के हिसाब से इफेक्ट होती है, नेगेटिव पॉइंट होता है वायु दिशा में। इसी हिसाब से ये सब वायु दिशा में किसी भी हालत में वास्तु दोष नहीं रहना चाहिए। Download Moj.